सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। जहां विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.81% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 456 रुपीज़ के आसपास में विप्रो हमें कल के दिन क्लोज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे विप्रो इस कंपनी के अंदर ढेर सारे लोगों को, जिन लोगों की पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो ये कंपनी प्रेजेंट है, उन हर एक लोग करंट बेसिस की पर बहुत ज़्यादा हमें पैनिक लेवल हो रहे हैं, क्योंकि पता है सभी लोगों को भी पता लग चुका है कि विप्रो कंपनी का या फिर आईटी सेक्टर का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है वो कोई अच्छा आने का आसार बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, दोनों के द्वारा एक ही हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि Q3 का रिजल्ट है ना, वो सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी बहुत ज़्यादा बुरा हमें परफॉर्म कर सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें पैनिक होने की ज़रूरत हमें विप्रो कंपनी के लिए दिया गया है एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इससे पहले कि गिरावट नहीं हुआ। देखिएगा अभी दोस्तों आपको पता है कि कंपनी बुरा परफॉर्म करने वाला है, एनालिस्ट का भी मानना है एज वेल एज हमें ब्रोकरेज फर्म का भी मानना है। अगर कंपनी फ्लैट अगर दोस्तों परफॉर्म करता है, अगर विप्रो कंपनी फ्लैट इनके Q3 के रिजल्ट्स के अंदर हमें परफॉर्म करता है ना, फिर भी हमें कंपनी के अंदर गिरावट नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है 10 रेवेन्यूज़ के आसपास और विप्रो के द्वारा अगर रेवेन्यूज़ 6 अगर आया तो आप समझ सकते हो क्या होगा, एक बड़ी गिरावट हमें होना पॉसिबल है। लेकिन अगर मार्केट को एक्सपेक्टेड है 10 और कंपनी के द्वारा 9 परफॉर्म किया, 8 परफॉर्म किया, तो बहुत बड़ी गिरावट बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि कंपनी, आप सभी को पता होगा कि अभी अभी कंपनी जो रेंज कंपनी ने क्रिएट किया था 375 रुपीज़ से लेके जो 400 रुपीज़ का जो रेंज हमें कंपनी ने क्रिएट किया था, रिसेंटली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट होने के बाद 450 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो अभी बहुत ज़्यादा ये चांसेस ये है कि रेवेन्यूज़ के अंदर तो फॉल हमें नज़र थोड़ा आ सकता है और मार्जिन्स के अंदर भी थोड़ा सा फॉल हमें नज़र आ सकता है। ये ब्रोकरेज फर्म का और एनालिस्ट का मानना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें पैनिक होने की ज़रूरत क्या है कि विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो यूबीएस के द्वारा अपग्रेड इन्फोसिस को किया है एंड डाउनग्रेड विप्रो को किया है। जेपी मॉर्गन ने टीसीएस को हमें अपग्रेड किया गया है। और यूबीएस की अगर बात करें, इन्होंने दोस्तों टारगेट भी दिया हुआ है। यहाँ अगर आप टारगेट देखोगे तो इन्होंने इन्फोसिस के अंदर दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन दिया और टारगेट 1800 रुपये दिया गया है। फिर अगर आप वही विप्रो के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो विप्रो के अंदर इन्होंने टारगेट 435 रुपीज़ के आसपास दिया है और करंटली कंपनी 456 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। और सेल रेट में उसको दिया गया है न्यूट्रल से एक सेल रेटिंग हमें विप्रो के अंदर दिया गया है। तो इन्होंने जो टारगेट हमें दिया है ना, कोई बहुत ज़्यादा निचले लेवल्स के ऊपर दोस्तों टारगेट नहीं दिया। कंपनी 456 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और टारगेट 435 रुपीज़ के आसपास हमें दिया हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा लोअर टारगेट हमें नज़र नहीं दिया। टीसीएस के अंदर देखोगे तो 4050 रुपये का टारगेट हमें दिया है। करंट प्राइस से भी अच्छा खासा कंपनी के अंदर हमें टारगेट नज़र आ सकता है। और रेटिंग, एक न्यूट्रल रेटिंग हमें यूबीएस के द्वारा टीसीएस इस कंपनी के अंदर हमें दिया हुआ है। अभी देखना बहुत सारे लोगों को ही पता है कि सभी लोगों को पता लग चुका है कि कंपनीज कैसा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन इन कंपनीज का रिजल्ट कब है ये भी दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्फोसिस का और टीसीएस का जो रिजल्ट है ना Q3 का, वो 11 जनवरी को आने वाला है। और एचएल टेक्नोलॉजीज का और विप्रो का जो Q3 का रिजल्ट है वो 12 जनवरी को आने वाला है। 11 जन और 12 जन आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। और इस दिन स्पेशली जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिल हमें तरीके से नज़र आ सकता है। क्योंकि जब अच्छी कंपनीज बुरा परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, फिर हम जो मार्केट होता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिल वे में हमें परफॉर्म करता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग हमें स्टेटमेंट दिया गया है। इनका ये मानना है, इन्होंने जो टीसीएस के अंदर हमें बोला गया है कि टीसीएस LTM Mindtree and Corp is likely to report a modest growth 0.5% से 1.6%, यानी कि रेवेन्यूज के अंदर कोई बहुत बड़ी जंप नहीं आएगी। लेकिन जो रिजल्ट है ना वो वीक हमें नज़र आएगा हर एक कंपनी का। इसके अंदर एचएल टेक का भी नाम है, इन्फोसिस का, परसिस्टेंट का, LTTS का, टीसीएस का, LTM Mindtree का, कॉर्फोर्ज का, या फिर इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा का भी। तो इनका ये मानना है जो एनालिस्ट है ना, विप्रो इन्फोसिस और टीसीएस, सॉरी विप्रो इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा, इन तीनों कंपनीज जो Q-on-Q बेसिस इनका डिक्लाइन रिजल्ट्स के अंदर हमें नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे व्यू कोई अच्छा नहीं है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, अभी इसमें दोस्तों पॉजिटिव चीज़ क्या है, अगर कंपनी थोड़ा सा फिर गिरता है तो और ज़्यादा कंपनी आपको निवेश करने का मौका दे सकता है। क्योंकि ऐसी गिरावट हमें पहले भी बहुत बार हमें हो चुकी है।
तो चलिए अभी हम आ चुके हैं विप्रो इस कंपनी के मैक्सिमम के चार्ट के अंदर। यस, आप देख सकते हो विप्रो, तो इसका मैक्सिमम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप इनके मैक्सिमम के चार्ट के अंदर देखोगे तो बीच बीच में क्या कंपनी डायरेक्टली हमें तेजी आया है? नहीं दोस्तों, बीच बीच में बहुत ज़्यादा हमें कंपनी गिर चुका था। 2008 में जब दोस्तों विप्रो गिरा हुआ था, ये गिरावट किस वजह से हुआ था? 2008 में आप सभी को पता है पूरा स्टॉक मार्केट गिर चुका था रिसेशन के द्वारा। सही बात है, उस समय विप्रो कंपनी के अंदर 60% तक की गिरावट हुआ था। लेकिन अगर ये कंपनी बुरा होता, सही बात है, अगर ये कंपनी बुरा होता तो ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं करता। उसके बाद सिर्फ 2 सालों में कंपनी के द्वारा 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। उसके साथ साथ रिसेंटली आपको बताया कि 2020 में कोविड के द्वारा हमें गिरावट हुआ था। कोई कंपनीज के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल कोई नेगेटिव खबर नहीं था, जितना भी खबर था एक्सटर्नल था। तो 2020 में जब कंपनी गिरा था 40% तक की विप्रो ये कंपनी गिर चुका था। लेकिन जिन लोगों ने खरीदारी किया, बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, पेशेंस रख के होल्ड किया 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, उन लोगों को कंपनी ने सिर्फ 2 सालों में 250% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। तो ये ऐसी कंपनी नहीं है कि दोस्तों पूरा पैसा डुबा देगा। यस, रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे लोग ये पैनिक होके चल रहे हैं कि सर हमने बाइंग तो किया था, लेकिन कौन से लेवल्स के आसपास हमने बाइंग किया? सर हमने बाइंग किया है 600 रुपये के आसपास, सर हमने बाइंग किया है 650 रुपये के आसपास, 500 रुपये के आसपास, 550 रुपये के आसपास। अब ये हमारे बाइंग प्राइस से भी बहुत ज़्यादा नीचे है। कब तक हमारे बाइंग प्राइस तक आएगा और कब तक हमें इन कंपनी रिटर्न देगा? ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल है। तो यहाँ अगर आप दोस्तों विप्रो के अंदर देखोगे ना, तो विप्रो ये कंपनी अभी भी दोस्तों गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। जैसे कि 2008 में गिर चुका था, 2020 में गिर चुका था, लेकिन जिन लोगों ने खरीदारी किया, बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिकवरी करके दिया। तो आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी बहुत अच्छा खासा रिकवर करके दे सकता है, लेकिन थोड़ा आपको और हमें कंपनी पैनिक लेवल हमें क्रिएट कर सकता है। बाकी दोस्तों कंपनी के अंदर तो कोई नेगेटिव खबर नहीं है। जितना जो नेगेटिव खबर था ना, ये किस वजह से हो रहा है? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेगमेंट जब से हमें गिरावट हुआ था ना, जब क्रैश हुआ था, तब से हमें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बाकी हर एक सेक्टर के अंदर तेजी है। स्टॉक मार्केट लगातार पीक लेवल के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो हर एक चीज़ हमें रिकवर हो चुका है। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स छोड़ के निफ्टी 50 या फिर आप पकड़ सकते हो जो आईटी सेक्टर के टॉप मोस्ट कंपनीज है, सबसे पहले जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी जो कंपनीज है ना, वो कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी हमें रिकवरी नज़र नहीं आया। लेकिन अगर आप ये डेटा चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स लगातार विप्रो इस कंपनी के अंदर खरीदारी दोस्तों कर रहे हैं, और छोटी खरीदारी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी। जैसे कि कोटक का एक फंड है 31,000 करोड़ की खरीदारी किया, निपॉन का एक फंड है 12,000 करोड़ की खरीदारी, एडलविस का एक फंड है 7,600 करोड़ की खरीदारी, एचडीएफसी का एक फंड है 8,000 करोड़ की खरीदारी। मैं दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी जो हमने स्टेटमेंट आपके साथ शेयर किया, जिन भी चीज़ों के ऊपर हमने बात किया है कि आने वाले सालों में कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, इस चीज़ के ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग हमें स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर अलग अलग सोच होती है, अलग अलग स्टडी होती है। लेकिन जिन लोगों को विप्रो ये कंपनी 2020 से पहले से पता है या फिर 2019 से पहले से पता है, वो लोगों को पता है कि ये कंपनी क्या चीज़ है और कितना सारा लोगों को पैसा बना के दे चुका है। तो ये रिसेंट ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा बहुत करंटली प्रॉब्लम है, इसी की वजह से कंपनी गिरावट के अंदर नजर आई है। नहीं तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो लोग विप्रो इस कंपनी को 2020 से पहले से जानते हैं, बहुत बड़ा निवेश करते हैं, उन लोगों को पता है कि जितना कंपनी गिरता है ना, उतना आने वाले सालों में कंपनी रिकवर करके देता है। जितना ज़्यादा विप्रो ये कंपनी आपको पैनिक लेवल क्रिएट करेगा, पेशेंस लो क्रिएट करेगा, लगातार पेशेंस आपका लो करेगा। लेकिन अगर आप इनके म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप लगातार देखोगे ना, तो बिल्कुल भी आपका पेशेंस लो नहीं होगा। यस, आने वाले सालों में एक मल्टीमेगा रिटर्न्स कंपनी बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी हमें एआई के अंदर भी काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी काम करता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ था एंड 792 रुपीज़ के आसपास में टाटा मोटर्स क्लोज हो चुका था। बेसिकली टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी खबर आई है। आप सभी को बताया कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मार्केट लीडर है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, देखिएगा टाटा मोटर अनाउंसमेंट न्यू इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म एक्टी.EV अनवील्स पंच ईवी। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी ने क्या किया है ना, एक साइट लॉन्च किया है। एक वेबसाइट के अंदर आपको इनके हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आएंगे, जितने भी अवेलेबल होंगे या फिर जितने भी हमें लॉन्च होंगे, वो हर एक व्हीकल दोस्तों आपको नज़र आएंगे और अच्छी खासी बुकिंग भी आप यहाँ कर सकते हो। और यहाँ आप देखिएगा द स्टार्टिंग 5th January कस्टमर्स कैन बुक देयर punch.ev at the token amount of 21,000. The price range of the punch.ev will be revealed on the launch day later this month.
यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे इससे क्या होगा ना, कंपनी का बिजनेस बहुत ही आसानी से आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा। एक तो बढ़ ही रहा है लेकिन आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ अगर आप दोस्तों टाटा मोटर्स का या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कौन कौन सी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है और कितना हमें सेल हो रहा है, वो अगर आप ध्यान दोस्तों अगर दोगे तो आप देखिएगा सबसे टॉप पॉइंट के ऊपर कौन है, टाटा मोटर्स, जो कि 2023 साल में यानी कि जैन 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक कितना व्हीकल कंपनी ने सेल किया, ऑलमोस्ट 7,000 व्हीकल्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा मोटर्स के द्वारा हमें सेल किया गया है। बाकी एमजी मोटर्स के द्वारा 9,000 के आसपास, फिर महिंद्रा के द्वारा 4,200 के आसपास, BYD के द्वारा ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास, सिटीऑन के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 1940 के आसपास, होंडाई के द्वारा 1600 के आसपास एंड किया के द्वारा अगर आप देखोगे तो 450 के आसपास। यानी कि दोस्तों डिमांड अगर आप देखोगे कितना ज़्यादा, ये तो कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप यूनिट देखोगे जैन के अंदर इतना, फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई बहुत ज़्यादा हमें व्हीकल्स टाटा मोटर्स को कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रेफर्ड कर रहे हैं। जो लोग हैं टाटा मोटर्स के व्हीकल्स खरीदारी करने का बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक तो पहली चीज़ होती है सेफ्टी, सही बात है, लोग सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो रीजनेबल प्राइस रेंज के आसपास मिल रहा है उसके ऊपर ध्यान दे रहे, फीचर्स अच्छे खासे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे। यही दोस्तों मेन चीज़ मायने रखता है। और यही चीज़ सभी अगर आप देखोगे तो करंटली हमें टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो टारगेट क्या दिया गया है, 925 रुपीज़ का, और कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1,000 रुपीज़ का भी टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। और ये जो टारगेट हमें दिया है ना, एमजी अगर आप देखोगे तो जेपी मॉर्गन के द्वारा ये टारगेट हमें दिया गया है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप ये टाटा मोटर्स का म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी नजर आई है। ऑलमोस्ट हमें 114 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 35 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रही है, जहां लगातार अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जितना कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट करना, लगातार डिप्स के अंदर कंपनी को खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, बहुत ज़्यादा कंपनी का फ्यूचर हमें ब्राइट होने वाला है। अभी हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में, जो कि 1360 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 150 से ज़्यादा % तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसने रिसेंटली 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले 2 शेयर ये कंपनी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।